एवरीवन, वेलकम बैक टू अपोलो क्लासेस। और अपोलो क्लासेस की जो हमारी बैच है उड़ान बैच, इसमें भी आप सबका स्वागत है। सो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि उड़ान बैच में हम मैथ्स, साइंस, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैथ्स में हमारा एक चैप्टर ऑलरेडी हो गया है, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो वो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने देखे थे, आर.डी. शर्मा में से भी कुछ हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। अगर जिन बच्चों का जिस बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आप उस चैप्टर को देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो आप, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सरसाइज भी हमने की हुई है। एक्सरसाइज 9.1 हमने पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज की हुई है और सारी पूरी एक्सरसाइज 9.1 मैंने डाली हुई है। नाउ बच्चों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ कुछ बच्चे जो होते हैं उनको ये ट्रिग्नोमेट्री पल्ले नहीं पड़ता है, उनको ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर बहुत हार्ड है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, बराबर। एग्जाम में हम ये चैप्टर छोड़ देंगे या ये या वो, बराबर। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हो, अच्छी तरह से समझते हो इसको, रेशियो को, आइडेंटिटीज को अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, तो आपके लिए ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है, पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जैसे ऐसा होता है कि चैप्टर 8 जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और जो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये दोनों चैप्टर का अगर हम वेटेज देखें बच्चों, तो 15 मार्क्स होते हैं इसका वेटेज। सो काफ़ी वेटेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसको छोड़ देते हो तो आपके 15 मार्क्स जा सकते हैं, जो हमारे लिए डेंजर हो सकता है। बोर्ड में हमारा सीधा जो हमने सोचा है अच्छे मार्क्स लाना, जिसे हमने सोचा है कि भाई 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ्स में लाने हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो उसके लिए हमारे लिए ये डेंजर हो सकता है। तो हमको छोड़ना नहीं है बच्चों। चैप्टर हार्ड नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। जैसे हमने देखा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वैसा ही ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। आप अगर इसको सारे लेक्चर अगर आप देखते हो, मैं जो वीडियो लेक्चर डालने वाले हूँ वो सारे लेक्चर अगर आप रेगुलर देखते हो, 1 बाय 1 देखते हो, तो आपके लिए मेरी गारंटी है कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो सकता है, बहुत ही इजी हो सकता है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो जो चैप्टर है हमारा आज का, स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 2 वर्ड से बना होता है। ट्रिग्नो ट्राइंगल, 3 साइड होते हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मेजरमेंट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि सपोज आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों आप जानते हो कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, जो भी हम देखेंगे, और बाकी के जो 2 एंगल होते हैं दे आर एक्यूट एंगल। तो आपको दिया क्या होता है कि एक एक्यूट एंगल दिया होगा और एक साइड दी होगी, और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्यूट एंगल और ये जो साइड है, इसकी हेल्प से आप ट्राइंगल के दूसरे एंगल और दूसरी साइड का मेजर आप निकाल सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आज हम समझने का ट्राई करते हैं। आज हम सम नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक हमारा जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वो क्या होता है, और कुछ आइडेंटिटीज जो आपको प्रूव दैट वाले सम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रे बनाता हूँ। सो बच्चों, दिस इज रे ओ ए, दिस इज रे ओ ए। नाउ अब ये रे जो ओ है, सॉरी ओ ए आपकी रे है,
ओ इनिशियल पॉइंट है। नाउ ये जो रे ओ ए है, बराबर, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रही है। सो ये जो रे ओ ए अपने इनिशियल पॉइंट पे अगर रोटेट करती है, मतलब कि समझो कि ये आपकी रे है, रे ओ ए, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है ओ। अब ये जो रे है ना, ये ऐसी आपकी रोटेट करती है, रोटेट मतलब पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे पहुँच गए, मतलब तो वो एंगल बनाएगी। कोई भी रे जो होती है वो अपने इनिशियल पॉइंट पे रोटेट करती है तो वो एंगल बनाती है। अब आप समझो कि ये जो रे हमारी ओ ए है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, मतलब ये रोटेट करके यहाँ पे आपके पहुँच गई और ये बन गई रे ओ बी, रे ओ बी। सो आपकी रोटेट कैसे हो रही है, यू हो रही है, रे रोटेट होके यू जा रही है, यू जा रही है। तो कोई भी रे अपने ओरिजिन पॉइंट पे अगर रोटेट करती है तो वो एंगल बनाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने ये एंगल बना दिया, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। दिस एंगल इज नोन एज अ थीटा। नाउ तो ये जो आपकी रे ओ है, ओ ए है, इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे। तो रे ओ ए इज इनिशियल रे, इनिशियल रे। रे ओ ए को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रे। और ये जो रे ओ बी है वो आपकी हो जाएगी टर्मिनल रे। तो रे ओ बी इज अ टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। ओके बच्चों, तो शायद यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके वापस देखो, क्योंकि अगर आप सीधा समझने जाओगे बच्चों, बरोबर बेस समझे बगैर अगर आप करने जाओगे, देन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री वुड बी कॉम्प्लिकेटेड टू यू। नाउ अब हम आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इनिशियल जो रे होती है वो अपने ओरिजिन पॉइंट पे रोटेट करती है, सो इट मेक्स एन एंगल। ये आपकी एंगल बनाते हैं। नाउ अब बच्चों हम क्या करते हैं कि टेक अ पॉइंट P ऑन रे OB। रे OB पे हम एक पॉइंट P लेते हैं। तो सपोज ये हमने ले लिया पॉइंट P। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PR, बराबर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PR ऑन OA। OA पे हम एक परपेंडिकुलर PR बनाएंगे। सो ये हमारा PR हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। सो ये आपका 90 डिग्री हो गया। सो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ORP। जो एंगल R है ना वो आपका 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल हो गया। एंगल जो R है वो आपका 90 डिग्री का हो गया, मतलब कि ट्राइंगल ORP इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ORP इज एन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल कहां पे बन रहा है, राइट एंगल एट एंगल R, मतलब कि एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अब जैसे आपको मालूम है बच्चों कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। यहां पे हमारे पास 3 एंगल है, एंगल R, एंगल P और एंगल O, बराबर। अब हमने ये समझ लिया है तो इसको हम मिटा देते हैं और सिंपल हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते। तो इसको मैं अब मिटा देता हूं क्योंकि ये अब जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ 3 एंगल है, एंगल R जो आपका 90 डिग्री है, एंगल P और एंगल O, एंगल P और एंगल O। अब ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब कि अगर हम देखें तो ऐसा कि एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर कितना है आपका 90 डिग्री, ये 90 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल का अगर हम सम करते हैं तब जाके दोनों एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एंगल आपका 90 डिग्री का होता है तो बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं आपके, क्योंकि दोनों में से किसी का भी मेजर 90 या तो 90 से ज़्यादा नहीं होगा। दोनों में से एंगल P का ले लो, एंगल O का ले लो, दोनों का एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल में से आप हम समझ लो कि एंगल O है उसको हम थीटा लेते हैं, तो यहाँ पे थीटा का मतलब हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी जो सामने वाली जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, मतलब कि OP इज अ हाइपोटेन्यूस। OP क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, H, बराबर। सो therefore OP is hypotenuse। OP क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। नाउ अब ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी मतलब कि PR, ये आपकी ऑपोजिट होगी। अगर हम P को थीटा लेते हैं तो उसके सामने वाली जो साइड है OR वो आपकी ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे O हमारा जो है ना वो 90 डिग्री थीटा है, तो उसकी जो सामने वाली जो साइड है PR वो आपकी ऑपोजिट साइड्स हो जाएगी। सो देयरफॉर बिकॉज PR, सो PR इज परपेंडिकुलर, ओके, बिकॉज एंगल O इज अ थीटा, एंगल O थीटा है ना आपका। अगर एंगल P आपका थीटा होता ना तो जो OR है ना वो आपकी परपेंडिकुलर होती, एंड OR क्या हो जाएगी आपकी बेस हो जाएगा, OR इज अ बेस। सो देयरफॉर ये आपकी क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर स्मॉल p, और जो OR है वो हमारा बेस हो जाएगा, बेस B। सो therefore OR is a base, OR is a base, OR क्या हो गया आपका बेस, बराबर। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल means कि in a right angle triangle if we know the measure of one acute angle, अगर हमको एक acute angle का measure मालूम है और किसी एक side का measure मालूम है तो we can find the remaining sides and angle of a right angle triangle by using the trigonometric ratio of a angle। जो एंगल है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि जो बाकी की जो साइड्स है बराबर उनको हम ढूंढ सकते हैं कैसे, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल, एक्यूट एंगल। मतलब कि जो एंगल आपको जो साइड दिया हुआ है उसका और जो एंगल है उसको रेशियो निकाल के आप रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल आप ढूंढ सकते हो। नाउ तो अभी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो शायद आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो नहीं लिया तो आप ले सकते हो। ओके बच्चों, सो नाउ अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको रट लेना है, बट रटने से पहले फ्रेंड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। रटने से पहले आप इसको समझ लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रटा हुआ कभी कभी अगर हम भूल जाते हैं ना तो रिकलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बट इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली ना देन इट इज वेरी इजी टू रिकलेक्ट, बहुत इजी होता है रिकलेक्ट करना।
तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल ओ आर पी आपका राइट एंगल है, एंगल आर इज ए राइट एंगल, तो उसकी जो सामने वाली जो साइड होगी ओ पी दैट इज हाइपोटेनियस। थीटा की जो सामने वाली साइड होगी पी आर दैट इज परपेंडिकुलर विच इज डिनोटेड बाय पी, एंड ओ आर इज अ बेस, ओ आर इज अ बेस। सो देयरफॉर साइन थीटा, तो फर्स्ट हम लेंगे साइन थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे साइन थीटा, लिखा जाता है जनरली मतलब कि SINE साइन, बट हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का P और हाइपोटेनियस का H, PH। सो PH इज इक्वल टू व्हाट, सो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा आपका ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है PR, बेस क्या है OR, तो साइन थीटा इज इक्वल टू PR अपॉन हाइपोटेनियस, PR इज इक्वल टू OP, PR इज इक्वल टू OP, मतलब कि साइन थीटा इज PR ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब छोटे से क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर आपको MCQ पूछा गया तो जो रेशियो होता है साइन थीटा, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या ये 1 होती है या 1 से ज़्यादा होती है या 1 से कम होती है। सो प्लीज रिमेंबर कि अगर हम रेशियो निकालेंगे परपेंडिकुलर और ऑपोजिट का, ऑपोजिट नहीं, हाइपोटेनियस H, तो ये ऑलवेज 1 से कम होगा, क्योंकि एज वी नो दैट कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर से बड़ी होगी हाइपोटेनियस, तो छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते थे, वैल्यू 1 से कम आती है। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज लेस देन 1 ऑलवेज, के वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज लेस देन 1 से कम हो गई ऑलवेज। नाउ दूसरा हम निकालते हैं साइन थीटा के बाद हम बात करते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा मतलब क्या होता है, तो कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे भी हाइपोटेनियस तो आपका नीचे ही होगा, बट यहाँ पे ऑपोजिट की जगह पे हम ले लेते बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बच्चों, सो बेस इज अ OR, सो देयरफॉर OR अपॉन OP क्या है आपका, यहाँ पे आप देखो OP क्या है, OP इज अ हाइपोटेनियस। लाइकवाइज जैसे हमने देखा कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो उसी तरह से कॉस थीटा की भी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये 1 से छोटी ही होगी, क्योंकि हाइपोटेनियस नीचे है और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होता है। सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो के वैल्यू ऑफ कॉस थीटा लेस देन 1 से कम हो गई। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं टेन थीटा। बच्चों आपको मेन तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रखना है। नाउ दूसरा है आपका टेन थीटा। सो टेन थीटा मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को बच्चों हम ऑपोजिट भी बोलते हैं, याद रखना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका PR, सो PR अपॉन OR। अब इसकी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड है परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू के ऊपर। सो ये हो गया टेन थीटा। ये तीन तो आपको याद रखना है। वापस मैं आपको बता देता हूं, साइन थीटा मीन्स व्हाट, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ टेन थीटा के बाद आएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा मतलब क्या होगा, जो टेन थीटा है उसका उल्टा, रेसिप्रोकल। टेन थीटा में क्या आपका परपेंडिकुलर ऊपर है, बेस नीचे है, यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, याद रखना है टेन थीटा मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। सो दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दैट इज बेस क्या है आपका ओ आर, तो ओ आर परपेंडिकुलर क्या है पी आर। ये बच्चों याद रखना है बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। हाइपोटेनस तो मालूम है क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं होती, वो तो वही का वही रहेगा। तो अगर थीटा ये है आपका, अगर ओ थीटा है सो देन पी आर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ओ आर आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस तो ओपी रहेगा। बट अगर हमारा एंगल P जो है वो अगर थीटा होता, एंगल P अगर थीटा होता तो हमारे ऑपोजिट होती ओ आर, मतलब परपेंडिकुलर आपका होता ओ आर और बेस होता आपका पी आर। तो ये दिमाग में आपको डाल देना है, इट शुड बी कीप इन योर माइंड, इसको अपने माइंड में डाल दो। ओके नाउ ये कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा के बाद हम बात करते हैं कोसेक थीटा। कॉट थीटा के बाद हम बात करते हैं कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा, नाउ कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, तो कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बराबर। सो कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस आपका क्या है, हाइपोटेनियस हमारा ओपी, सो ओपी अपॉन परपेंडिकुलर पी आर, पी आर परपेंडिकुलर पी आर। नाउ अब उसी तरह से मतलब अब देखो ये हो गया मतलब हमारा कोसेक। नाउ कोसेक के बाद आएगा आपका सेक, सो सेक थीटा। तो सेक थीटा मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब एक चीज याद रखना है कि जैसे हमने देखा था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि हाइपोटेनस ऊपर है ना, तो हाइपोटेनस बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। तो बड़े नंबर को अगर हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमको वैल्यू मिलेगी सो इट इज मोर देन 1, सो 1 से ज्यादा होती है। नाउ सेक थीटा मतलब आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस क्या है ओपी, बेस क्या है आपका ओ आर, ओ आर बेस क्या है ओ आर। तो फ्रेंड्स ये जो हमने देखे ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड आगे हम देखेंगे मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो क्या है कि जो बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग लेने वाले हैं, जो मैथ्स पढ़ने वाले हैं 11th और 12th में, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड। बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ जस्ट मैं स्लो कर लेता हूं। अब दूसरा, अब देखो बच्चों यहां पे, तो अब हम कुछ रिलेशन देखते हैं, कुछ रिलेशन देखते हैं, बराबर, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बराबर, दैट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है इनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो आप देखो एक एक करके हम रिलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको हम समझने का ट्राई करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। मतलब अब हम जो निकाल रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके बीच में रिलेशन क्या है। अब आप देखो साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स के पी आर अपॉन ओपी।
अब आप देखो तो कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर ऊपर है, हाइपोटेनस नीचे। कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे। मतलब इसका उल्टा हो गया ना, रेसिप्रोकल। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मीन्स कि क्या है, अब देखो तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनियस है। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, उल्टा। जो साइन थीटा में हाइपोटेनियस नीचे है, यहाँ पे ऊपर आ जाता है। साइन थीटा में जो परपेंडिकुलर ऊपर है, वो यहाँ पे नीचे आ जाता है, बराबर। सो नाउ मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आप देखो तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मल्टीप्लाई हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सो इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनस कट, परपेंडिकुलर कट। सो देयरफॉर आंसर इज 1। सो मतलब अगर हम साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। मतलब कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हमको एक रिलेशन यहाँ पे मिलता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने देखा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कट, परपेंडिकुलर कट। सो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम प्रूव दैट वाले सम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके लिए हमको बहुत जरूरी है। मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे हम साइन थीटा कोसेक थीटा रख सकते हैं, और जहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा होगा वहाँ पे हम 1 रख सकते हैं। वो तो जैसे जैसे हम सम करेंगे आप अंडरस्टैंड करते जा सकते हो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी आपको याद रखना है। मीन्स के कोसेक थीटा मतलब क्या है, जहाँ कहीं पे भी कोसेक थीटा होगा वहाँ पे आप 1 अपॉन साइन थीटा रख सकते हो, जहाँ कहीं पे भी 1 अपॉन साइन थीटा होगा यू कैन पुट कोसेक थीटा। अब उसी तरह से आप देखो कि ये कोसेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर मतलब के साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। सो साइन थीटा मतलब आपका क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब ये 3 याद रखना है। मतलब आपको एक चीज दिमाग में याद रखना है कि अगर हम साइन थीटा को कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 होता है, आंसर 1 होता है। या तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये रट लेना है बच्चों, समझ के रट लेना है, बराबर, क्योंकि सम करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आप देखो कि कॉस थीटा क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऊपर बेस है नीचे हाइपोटेनस है। तो सेक थीटा क्या है, बराबर, हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे हाइपोटेनस नीचे, यहाँ पे हाइपोटेनस ऊपर है, यहाँ पे बेस ऊपर है, यहाँ पे हाइपोटेनस नीचे। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर भी आंसर 1 आता है। मीन्स के कॉस थीटा मतलब क्या है, बी अपॉन एच। सो बी अपॉन एच मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। नाउ बी अपॉन एच मल्टीप्लाई एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, सो इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी अपॉन एच मतलब क्या है, कॉस थीटा। तो बी अपॉन एच की जगह पे हम लिख लेते कॉस थीटा, बराबर, मल्टीप्लाई को डॉट से बताते। एच अपॉन बी मतलब क्या है, सेक थीटा, एच अपॉन बी मतलब सेक थीटा, एच अपॉन बी मीन्स सेक थीटा। सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका ये हो जाएगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। अंडरस्टूड।
ना उसी तरह से मतलब कि ये वैल्यू हमको ये मतलब याद क्यों रखना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सम में कहीं पे अगर 1/cos थीटा है तो आप वहां पे सेक थीटा भी लिख सकते हो, या तो अगर कहीं पे सेक थीटा है तो यू कैन राइट 1/cos थीटा इन प्लेस ऑफ सेक थीटा इन प्रूव दैट सम्स। या तो अब आप देखो तो ये cos थे ये सेक थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, बराबर। तो ये मतलब हमको क्या मिल क्या रहा है, कुछ रेशियो जो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनका रिलेशन है। मतलब हमको ये मालूम पड़ा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, सो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मीन्स के साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन cos थीटा एंड सेक थीटा, ये दोनों के बीच में रिलेशन आपका क्या है, तो ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, मतलब कि दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब उसी तरह से आप देखो यहाँ पे हम मिटा देते हैं इसको क्योंकि ये अब जरूर नहीं है हमारे लिए। नाउ अब उसी तरह से आप देखो तो व्हाट इज tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन बेस, P ऊपर है B नीचे। कॉट थीटा आपका क्या है, यहाँ पे P ऊपर है, यहाँ पे P नीचे, यहाँ पे बेस नीचे, यहाँ पे B ऊपर है, बेस ऊपर है, मतलब ये दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर 1 आता है, मीन्स के परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द tan थीटा। सो अगर हम यहाँ पे tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा इंटू, नाउ बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है cot थीटा, सो इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स के tan थीटा एंड cot थीटा ये लोग भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दे आर ऑल्सो रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो नाउ ये tan थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो मैंने आपको बताया ना cot थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। अब उसी तरह से tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। सो फ्रेंड्स ये जो हमने देखा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड उनके बीच में रिलेशन भी हमने देखा बच्चों, उनके बीच में रिलेशन भी हमने देखा। सो आप इसको अच्छी तरह से पहले समझ लो, डायरेक्ट सम करने का ट्राई मत करना। कुछ जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट आपको सम करते हैं और बोलते हैं कि रट लो, नहीं आप रट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एक भी सम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दैट इज माय गारंटी। एक भी सम सॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल है। इफ यू अंडरस्टैंड चैप्टर प्रॉपरली, दैट इज माय गारंटी यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8 एनसीईआरटी चैप्टर 8, दैट इज माय गारंटी। आप अच्छी तरह से अगर समझ लो, बिकॉज मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रट्टाफिकेशन, it is a subject of understanding. If you understand maths properly, then you can get 100 out of 100 marks easily, because maths is a scoring subject. So try to get maximum marks, try to get 100 out of 100 with दीपक सावंत, मतलब कि मेरे साथ रह के आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली ले सकते हो, दैट इज माय गारंटी। सो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में हम बात करेंगे और कुछ सम करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिए बच्चों, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर। अपने फ्रेंड्स को इसके साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन,
So thank you very much for watching my channel. Keep studying, keep watching and take care. Okay, thank you.